बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस वक्त इमरान रियाज साहब के पास। और इमरान भाई के बारे में डे वन से लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं छोड़ा इन्होंने। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इमरान भाई, अब आप सिंध से होके आए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ? सिंध की सूरत हाल सारे सूबों से ज़्यादा बुरी है और उनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और वहाँ पे कोई रिलीफ वर्क ज़्यादा हुआ भी नहीं है। जहाँ पे भी आप जाते हैं दूर दराज इलाकों में, वो लोग बताते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं आया और बीमारियाँ वहाँ फैल रही हैं। पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। दादू पूरा का पूरा डूब गया है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस दादू की तरफ है और हम एक बड़ा रिलीफ, जो एक काफ़िला है रिलीफ का, वो हम यहाँ से भिजवाने वाले हैं। कल से ये काम शुरू हो जाएगा और ज़्यादा सामान हमारा हफ्ते वाले दिन निकलेगा इंशाल्लाह। इमरान भाई, ये बताइए यहाँ से कितने ट्रक डेली निकल रहे हैं? देखिए, यहाँ से रोज़ाना ट्रक निकलते हैं। यहाँ पे कभी 5 ट्रक, कभी 7 ट्रक यहाँ से सामान चला जाता है। कभी एक दिन 12 ट्रक भी यहाँ से गए हैं। सामान हमें मिलता रहता है, हम भिजवाते रहते हैं। अभी भी यहाँ से आज 3 ट्रक लगे हुए हैं, ये सामान भर के जा रहा है। ये जनूबी पंजाब की तरफ जा रहा है। रज़ाइयाँ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश कर रहे थे हमें ज़्यादा रज़ाइयाँ मिल जाएँ, तो रज़ाइयाँ और गर्म कपड़ों की एक नई खेप आई है जो हमने फैसलाबाद से दोस्तों ने मदद की है। वो हम भिजवा रहे हैं स्वात में, क्योंकि वहाँ सर्दी शुरू हो गई है। लोग टिटर रहे हैं, ठंड है, उनके घर बह गए हैं और उनके पास अब वो सामान रज़ाइयाँ वगैरह मौजूद नहीं है। तो जहाँ वो खैमों में हैं तो वहाँ उनको रज़ाइयाँ चाहिए होगी, तो रज़ाइयाँ उन्होंने भेजी हैं। अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा उन लोगों को, क्योंकि वहाँ सर्दी की शिद्दत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त भी कितनी होगी और आने वाले दिन ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक काफ़िला वहाँ जा रहा है। राशन की एक बड़ी कंसाइनमेंट मच्छरदानियों को और बाकी चीज़ों को लेकर जा रही है जनूबी पंजाब की तरफ। उसमें हम बच्चों के लिए जूसेस भी भिजवा रहे हैं और एक जो बड़ा काफ़िला तैयार होगा हफ्ते वाले दिन जाएगा, उसमें 30 से ज़्यादा ट्रक होंगे, 30-40 हो सकते हैं। वो फिर जाएगा दादू के लिए। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए, जब आपने ये कैंप शुरू किया था तो 40 मिलियन आपने स्टार्ट किया था, तो ये उस वक्त क्या प्लान था, कैसे था, आपको क्या लग रहा था? आपने इतनी अपनी अमाउंट शुरू की, फिर आपके 4 दोस्त थे। आपने अभी अपने वालिद साहब को मैंने आज फिर ज़रा, वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जी और पैसे निकालें, हमें दादू के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। तो वो अकाउंट्स देख रहे थे शाम में और वो मुझे कहते बेटा मैं आप लोगों को पैसे देता हूँ और आप लेकर जाएँ और इमदाद। तो इंशाल्लाह वो जितने पैसे हमें देंगे तो वो भी हम ले जाएंगे साथ। अच्छा, इमरान भाई के बारे में ये बात बताता चलूँ कि मैं एक टीवी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाना था, ईद शो था। इमरान भाई को मुझे अभी तक इमरान भाई वो बात याद है, मैंने ईद शो के लिए मैंने कहा भाभी को साथ पिलाना प्रोग्राम के अंदर, तो आपने कहा मुझे कल बताऊँगा। कल मैंने पूछा तो आपको याद भूल गया। मैंने फिर उसी वक्त आपसे पूछा, इमरान भाई भाभी को साथ ईद शो पर लेके आ रहे हैं? तो आपने कहा 1 मिनट यार होल्ड करें। उसी वक्त आपने अपनी वालदा से पूछा, आपने कहा अम्मी क्या मैं 24 पे चला जाऊँ? चैनल 24 का वो शो था, वहाँ चला जाऊँ और अपनी वाइफ को साथ ले जाऊँ? तो उन्होंने कहा जी, इमरान भाई ने कहा कि अम्मी आप भी साथ चलें। मुझे वो अल्फाज इमरान भाई अब भी याद हैं। ये इनकी वालदा की दुआओं का नतीजा है। इमरान भाई क्या कहेंगे लोगों को? जी, मैं भी उनका हूँ और मेरा सारा कुछ भी उनका ही है और ये सब कुछ उनकी वजह से है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल होता है, उसके बाद आपके माँ बाप होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ है। अब लोग इतनी दुआ करते हैं, इतनी दुआ देते हैं लोग, और मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए दुआ के अलावा। इन पाकिस्तानियों ने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया, मैं तो इसका बदला ही नहीं चुका सकता। मैं जिसको मिलता हूँ, खातून को, किसी मर्द को, किसी बुज़ुर्ग को, वो कहते हैं हमने आपके लिए दुआ की थी। तो दुआ से ज़्यादा बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना जो किसी को कोई दे सके। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। और मेरे अम्मी अबू तो मेरे लिए दुआ करते ही हैं और मेहरबानी ये भी करते हैं कि वो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि अब ये करना है तो वो कहते हैं जी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी अमाउंट मुझे घर से और मिलेगी जो हम देंगे ना भाई। जो आप माशाल्लाह अपने वालदान की जिस तरह आपका एक है और जितनी रिस्पेक्ट और जितने आप ताबेदार हैं, आपके वालिद साहब ने आपके लिए ट्रक भी बनाया। यार मेरे अम्मी अबू से पूछो जाके, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। नहीं, ये अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली ये लोगों के लिए रोल मॉडल है। मुझे ये चीज़ें याद हैं सारी। तो इमरान भाई, ये लोगों को क्या मैसेज है इस सिलसिले में आपका? लोगों से मैंने ना 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में सीखी हैं और हमने ये इसको अप्लाई करके भी देखा है। जो वाकई में जो बड़े कहते हैं ना कि आप ज़रा बाअदब होंगे तो आपका नसीब बेहतर होगा, आपके नसीब खुल जाते हैं। आप ज़रा अदब वाली साइड पे आ जाएं। ख़ास तौर पे ना अपने टीचर्स का बहुत एहतराम करें, जो आपको सिखाते हैं ना उस्ताद, उनका बहुत एहतराम करें। और अपने आप को आप यही समझें कि जैसे कोई बहुत महज़्ज़ब किस्म का बच्चा नहीं होता अपने वालिद के सामने, तो ऐसे आप अपने टीचर को समझें, उनकी उतनी इज़्ज़त करें। कोई वजह नहीं होगी आपके पीछे रह जाने की। इमरान भाई, हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त उनकी बहुत ज़रूरत है इस कौम को और उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ के मदद करें। स्पेशली मैं जो सिंध के हमारे दोस्त हैं, सियासत करते हैं, अगर किसी के डेरे से सामान निकलता है ना तो उसका बाइकआउट कर दें बाकी सियासतदान भी।
और उसको शर्म दिलाएं और उसको ये कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये किनका पैसा खा रहे हो, या ये किनका सामान है, इसके ऊपर तुम क्यों अपना हक जता रहे हो या इसको छीन रहे हो। तो ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे पता है बड़े दर्द दिल वाले लोग भी हैं। मैं सिंध में गया हूँ, बहुत सारे सियासतदान ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान थे, वो हमें मिल मिल के शुक्रिया अदा करते थे आके कि जी आप सामान लेकर आए हैं और इतना सारा आप चीज़ें, क्योंकि हम कंटेनर्स बड़े बड़े भर के लेकर गए थे, जो वो जो 40 फुट वाले होते हैं उनको, उनके अंदर आपको पता है कि वो 40-50 टन उनके अंदर सामान आता है। तो हम इस दफ़ा को 50-100 टन के करीब हम सामान लड़के बता रहे थे कि हम लेकर गए हैं, जो हमने सखर में लेकर गए हैं। और वो बहुत बड़ी एक रिलीफ का सामान था और उसमें हमने सारा नया सामान पैक करवाया था जो हम लेकर गए थे, जिसमें राशन था ज़्यादा। तो उस पर वो लोग शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो उनको, उनका भी दिल करता है कि उनके लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है वो उसमें से निकलें, लेकिन जो लोग इस वक्त भी डिटाई करते हैं ज़रा उनका बाइकआउट करें सारे मिलकर। इमरान भाई लास्ट क्वेश्चन, आप इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो थकते नहीं हैं? पता नहीं मुझे अभी वो, जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना तो फिर थकावट की तरफ आपको एहसास नहीं होता। मेरी कमर में ना बड़ी शदीद दर्द थी पिछले कोई काफ़ी दिनों से, बताऊंगा वो क्यों हुई थी। तो ये मेरी कमर में चोट लगी हुई थी और मेरी बड़ी शदीद दर्द होती थी मुझे, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था और बल्कि फिजियोथेरेपी मैं करवा रहा था। मेरे घर पे वो हर दूसरे तीसरे दिन बंदा आता है, वो आके फिजियोथेरेपी करता था, पहले रोज़ आता था, फिर कभी कभी आता है। कल रात को भी वो करने आया था। तो ये काम करते करते आप हैरान हो जाएंगे, मेरी वो दर्द ठीक हो गई है। जिंदाबाद। ये देखें जी, यही जज्बा पाकिस्तानी के अंदर चाहिए कि इमरान भाई की कमर में तकलीफ़, लेकिन सिंध, पंजाब, जनूबी पंजाब पूरा इन्होंने चप्पा चप्पा छान लिया। ये इनकी वालदैन के दुआओं का नतीजा है, और जो आप लोग हैं जो ताउन कर रहे हैं और जो अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं और इमरान भाई पे ट्रस्ट कर लिए, आप सबको सलाम करता हूँ।